सत्संगति। ये होस्ट कैसे है? चलिए, हमारा निबंध है सत्संगति। ठीक है, तो सभी को बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। चलिए, सबसे पहले ऊपर दिनांक डालेंगे अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, दिनांक, कक्षा कार्य और दिन है आज शुक्रवार। ठीक है, निबंध है हमारा निबंध सत्संगति। अच्छी संगति कैसी, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हमारे जो मिलाप है वो किन लोगों के साथ होना चाहिए, हमें किसके साथ रहना चाहिए, सत्संगति में हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग हम डालते हैं भूमिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो हमारा प्रथम जो हम शुरुआत करते हैं निबंध की वो हमारी होती है भूमिका या फिर प्रस्तावना। आप भूमिका लिखो या प्रस्तावना लिखो, जो आपको स्पेलिंग याद रहे। ठीक है, जिसको आप याद कर पाओ, जो आपको बिल्कुल सही लिख पाओ, आप वही नाम लिखिए, या भूमिका लिख दो या प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि सज्जनों की संगति ही सत्संगति है। सज्जन कौन लोग होते हैं? हाँ, सज्जनों की संगति ही सत्संगति है। अच्छे लोगों की संगति को ही हम सत्संगति कहेंगे। ठीक है, अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति संगत में अच्छी संगत में तो उसको हम कहेंगे सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, अच्छी संगति से भी सब कुछ होता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा है, तुलसीदास जी ने सत्संगति की महिमा करते हुए कहा है। अब क्या कहा है, आपने क्या लिखना है, क्या कहा है वो आप लिखेंगे एक हरा उद्धरण चिन्ह में। क्या दोहा कहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने कहा है, सठ सुधरी सत्संगति पाई, सठ सुधरी सत्संगति पाई, सठ सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुभाई। इसी के साथ नीचे वाले पंक्ति में लिखना ना अलग से, पारस परस कुधातु सुहाई। ठीक है, ये लिखना आपने एक हरा उदाहरण चिन्ह में।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति के ऊपर महिमा करते हुए कहा है, इसका महत्व बताते हुए कहा है कि सठ सुधरी सत्य संगति पाई, अच्छे लोगों की संगति पाकर पारस परस धातु सुहाई। जो पारस है वो भी सोने को, जो ही लोहे को सोना बना देता है, तो पारस परस धातु सुहाई बोला है कि एक मामूली लोहे की चीज भी पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाती है। तो सत्य संगति में सज्जन लोगों की संगति का इतना प्रभाव होता है, इतना असर होता है कि बोला लोहा भी जैसे पारस से सोना बन जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति से बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही बोला है कि सज्जन लोगों की संगति करने से मनुष्य सज्जन बन जाता है, उसमें भी सज्जनता के गुण आने लगते हैं, अर्थात वो भी सज्जन बन जाता है। ठीक है, अब आपने लिखना है सत्य संगति की महिमा। दूसरा हेडिंग लिखेंगे सत्य संगति की, हाँ अगला हेडिंग है सत्य संगति की महिमा। अब इसकी महिमा क्या है? ठीक है, लाइन क्यों छोड़ने, अगला पैराग्राफ में आपने पंक्ति क्यों छोड़ी, नीचे वाली पंक्ति में लिखा ना सत्य संगति की महिमा। ठीक है, पहला आपका हेडिंग आ गया भूमिका, दूसरा इसकी महिमा। ठीक है, तो महिमा बताते हुए आपने क्या कहना है, आपने लिखना है कि अच्छे लोगों के साथ रहकर बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे लोगों के साथ रहकर बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, और बुरों के साथ रहकर बुराई ही मिलती है। और बुरों के साथ रहकर बुराई ही मिलती है। बुराई अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, बुरे भी अच्छे बन जाएंगे, और बुरों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, हमें बुराई ही मिलेगी। हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, बुरे विचार ही आएंगे। बोर्ड दिख रहा है सभी को क्लास में? यस मैम। यस मैम। इसलिए संगति के द्वारा ही इसलिए संगति के द्वारा ही किसी की अच्छाई और बुराई का हमें पता लग जाता है। किसी की संगति के द्वारा हमें उसकी अच्छाई और
बुराई का पता, चल जाता, अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। सत्य संतति के चलते ही, अगला पैराग्राफ बना के लिखेंगे, सत्य संगति के चलते ही बधिक और दस्यु बधिक और दस्यु बधिक और दस्यु वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि नारद जी और अगस्त्य मुनि तो अगस्त्य मुनि अपने हाँ तो वहां से अगला दो पैराग्राफ आएंगे इस हेडिंग के, ठीक है। अगस्त्य मुनि अपने दुष्कर्मों से दूर होकर दुष्कर्मों से दूर होकर दुष्कर्मों से दूर होकर सज्जन बन गए, सज्जन बन गए। देखिए जो वाल्मीकि जी थे, नारद जी थे, अगस्त्य जी थे, ठीक है, जो भी बधिक और दस्यु थे, ये तीनों जो थे वो अब सत्य संगति के कारण ही, अच्छी संगति के कारण ही अपने दुष्कर्मों को दूर करके सज्जन बन गए, ठीक है। मैम आप म्यूट हो गए। इसलिए यह कहना सही होगा कि सत्य संगति सब कुछ कर सकती है, सत्य संगति सब कुछ कर सकती है। कहाँ पर? और अगस्त्य आधा स आधा त ये वाला ना,
चलते ही बधिक और दस्यु वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि अपनी दुष्कर्मों से दूर होकर सज्जन बन गए। ठीक है, इसलिए ये कहना सही होगा कि सत्य संगति सब कुछ कर सकती है। इसके विपरीत कुसंगति से तो सर्वनाश होता है। इसके विपरीत कुसंगति से तो सर्वनाश हो जाता है। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। सर्वनाश हो जाता है, कुसंगति से तो सर्वनाश हो जाता है। अच्छे भी बुरे बन जाए, अगर आप बुरी संगत में चले जाएं तो बुरे भी अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। हाँ शबनम बोलिए। मैम क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या हुआ बेटे? मैम थर्ड पैरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? थर्ड ये अभी सेकंड ही चला हुआ है। ठीक है, पहला पैराग्राफ यहाँ तक हुआ ना, चल जाता है। दूसरा पैराग्राफ सत्य संगति के चलते यहाँ तक सर्वनाश हो जाता है। तो 2 पैराग्राफ हो गए इसके। ले आओ। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। संगति से तो सर्वनाश हो जाता है। अगला हेडिंग लिखेंगे सत्य संगति के दोष। अभी सही भूमिका लिख ली सभी ने? यस मैम। यस मैम। अब नंबर 4 हेडिंग आपने नंबर तीसरा हेडिंग लिखना है सत्य संगति के दोष। सत्य संगति के दोष। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। ज्ञानता हर लेती है। सत्य संगति हमारी अज्ञानता हर लेती है। वाणी को सत्य व पवित्र बनाती है। वाणी को सत्य को पवित्र बनाती है। आवाज क्यों आ रही है? वाणी को सत्य व पवित्र बनाती है। पाप को हरती है। फिर पाप को हरती है। पाप को हरती है, फिर पवित्रता को प्रदान करती है। फिर पवित्रता को प्रदान करती है। पवित्रता को प्रदान करती है। वास्तव में सज्जनों की
संगति कौन सा श्रेष्ठ गुण प्रदान नहीं करती? सज्जनों की संगति कौन सा श्रेष्ठ गुण प्रदान नहीं करती? अर्थात सब कुछ प्रदान कर देती है, सब कुछ प्रदान कर देती है जो हमारे जीवन की सार्थकता के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे जीवन की सार्थकता के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की सार्थकता के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए संगति के दोष तो हमने हेडिंग लिखा है, लेकिन इसके दोष जो है वो आगे लिखेंगे आप उपसंहार। अंतिम हेडिंग लिखना है आपने उपसंहार, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? अंतिम वाला हेडिंग लिख लिया है, पैराग्राफ लिख लिया क्लास में सभी ने? वाला बैठे। अब आपने उपसंहार लिखना है। उपसंहार में लिखेंगे सत्य संगति की महिमा का गान करते हुए सत्य संगति की महिमा का गान करते हुए सत्य संगति की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे तीनों लोगों के गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसने लिखा? तुलसीदास जी ने इसे तीनों लोकों के सुखों से इसे तीनों लोकों के सुखों से तीनों लोकों के सुखों से कहीं अधिक बढ़कर महान, तीनों लोगों के सुखों से कहीं अधिक बढ़कर, अधिक बढ़कर महान और श्रेष्ठ कहा है, और श्रेष्ठ कहा है, जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती।
की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए हमें सत्संगति के सत्संगति के इस साधारण महत्व को सोचकर सत्संगति करनी चाहिए। सोचकर सत्संगति करनी चाहिए, बस। मैम डन। डन। उपसमन में आपने क्या लिखना है कि सत्संगति की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तीनों लोगों के सुखों से कहीं अधिक बढ़कर महान और श्रेष्ठ है। ये जो सत्संगति है ये बहुत ही महान और श्रेष्ठ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए हमें भी सत्संगति के इस साधारण महत्व को सोचकर सत्संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। अब देखो सत्संगति के दोष बताए हैं, तो दोष जब आपने लिखा हेडिंग तो दोष दिखा कोई आपको? नहीं, क्योंकि दोष में भी इसके लाभ ही लाभ दिख रहे हैं। तो देखिए सत्संगति का कितना महत्व है कि जब आप दोष लिख रहे हैं तो आपको इसके दोष भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको तीनों लोगों में महान कहा गया है। अर्थात सत्संगति का दोष भी कोई नहीं है, कोई इसका अवगुण नहीं है। ठीक है, जब हमने हेडिंग ऊपर दोष लिखा तब भी हमें इससे दोष नहीं दिखे, तब भी हमें लगा कि सत्संगति हमारी अज्ञानता हर लेती है। दोष लिखा है, लेकिन जब हमने दोष लिखा तो हमें दोष नहीं मिले ना, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि सत्संगति का कोई भी दोष नहीं, अर्थात ये तीनों लोगों में महान है। ठीक है, जब हम किसी पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं, ठीक है, तो देखिए हर एक चीज का पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन सत्संगति का कोई विपक्ष है ही नहीं, कोई इसका दोष नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको तीनों लोकों में महान और श्रेष्ठ का। बहुत अच्छे वंशिका, पढ़ के सुनाइए। वंशिका रीड करेंगे। बहुत सुंदर। भूमिका सज्जनों की संगति ही सत्संगति है, अर्थात सत्संगति ही सब कुछ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति की महिमा करते हुए कहा है, सत्सुधि सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सहाई। सत्संगति की महिमा, अच्छे लोगों के साथ रहकर बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है और बुरों के साथ रहकर बुराई ही मिलती है। इसकी संगति के द्वारा ही किसी की बुराई और अच्छाई के बारे में पता चल जाता है। सत्संगति के चलते ही भृगु और दस्यु, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि अपनी दुष्कर्मी से दूर होकर सज्जन बन गए। इसलिए यह कहना सही होगा कि संगति सब कुछ कर सकती है, इसके विपरीत संगति से तो सर्वनाश हो जाता है। सत्संगति के दोष, सत्संगति हमारी वाणी को सत्य और पवित्र बनाती है, आपको हरती है, पवित्रता को प्रदान करती है। वास्तव में सज्जनों की संगति कौन सा श्रेष्ठ
गुण प्रदान नहीं करती, अर्थात सब कुछ प्रदान कर देती है जो हमारे जीवन की सार्थकता के लिए बहुत आवश्यक है। उपसंहार। सत्संगति की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे तीनों लोकों के सुखी से कहीं अधिक बढ़कर महान और श्रेष्ठ कहा है, जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए हमें सत्संगति के इस साधारण महत्व को सोचकर सत्संगति करनी चाहिए। बहुत अच्छे। तो देखिए आपने ये निबंध देखा, निबंध पढ़ा, तो सत्संगति में अच्छी संगति का कितना प्रभाव बताया है, ठीक है। और कुसंगति, कुसंगति भी बोला है। कुसंगति क्या करती है, इसके विपरीत कुसंगति जो है वो मनुष्य का सर्वनाश कर देती है, मनुष्य की बुद्धि में अच्छे विचार आने ही नहीं देती। इसलिए हमें सोच समझकर अपने मित्र बनाने चाहिए, सोच समझकर अपना आसपास रहना चाहिए, ठीक है। तो हम जिस माहौल में रहेंगे वैसे ही विचार हमारे होते चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारी संगति है, जो हमारा मिलाप है, जो हम मित्र बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है कि हमने कैसे मित्र बनाने, अच्छे मित्र बनाने हैं या बुरे मित्र बनाने हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छी संगति में रहिए, ठीक है। अगर अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के बीच चला गया तो क्या होगा, बुरे जनों का वो बुरा बन जाएगा। लेकिन एक बुरा व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच आ गया, सज्जन लोगों के बीच आ गया, तो क्या होगा, वो भी सज्जन बन जाएगा। तो संगति जो है, देखिए हमने निबंध लिखा, इसके दोष लिखे, तो हमें इसके दोष में भी कोई भी दोष नहीं मिला, कोई भी कमी नहीं मिली। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको तीनों लोकों में श्रेष्ठ कहा है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ कहा है। इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि हमें सोच समझकर संगति करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी संगति करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे में इतनी परख तो होनी चाहिए ना, हमें पता लगना चाहिए कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है। किसके साथ रहकर हम अच्छे बन सकते हैं, इतनी समझ तो हमारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये परख भी अगर हमारे अंदर होगी तभी हम अच्छी संगति कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें लोगों को पहचानने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सत्संगति। तो संगति के ऊपर देखो, आपको 3 निबंध करवाए हैं। स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर निबंध करवाया है, तो मुझे सभी बच्चे स्वच्छ दिखने चाहिए क्लास में, ठीक है। मैं बाल कटवा के आने, अच्छे से ऑयल डला हुआ, ठीक है। तब लगेगा मुझे कि आपने स्वच्छता पर निबंध जो है वो लिखा भी है और याद भी किया, ठीक है। और संगति अच्छी होनी चाहिए, तब पता चलेगा। अभी क्लास चलिए बेटे, बैठो। संगति अच्छी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपने सत्संगति के ऊपर निबंध पढ़ा है या नहीं, ठीक है। और टेलीविजन, टेलीविजन उतना ही देखना, लाभ और हानि पढ़ी ना आपने, तो फायदे भी हैं नुकसान भी है। तो अगर शिक्षा मिल रही है तो देखो, नहीं मिल रही है तो बंद कर दो। पहले वाले दिन बैठिए, अभी बैठिए, क्लास चलिए। आप कहाँ भाग रहे हैं, बैठिए, अभी बैठिए अभी ना।